नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। आज की गवाही एक ऐसी आत्मा की है जो आज भी अपने बंद कमरे में खुद को जिंदा मानती है। हर रोज उठती है, खिड़की से बाहर झांकती है, लोगों से बात करती है, मगर दरअसल उस कमरे में बीते 20 सालों से कोई नहीं गया, और जो कोई गया वो कभी वापस नहीं लौटा। क्या वो पागल है या क्या वाकई कोई आत्मा अपने भ्रम में जी रही है? आज हम सुनेंगे एक ऐसे मुकदमे की गवाही जहां मृत और जीवित के बीच की रेखा धुंधली पड़ चुकी है। तो चलिए अदालत फिर से लगाई जाए और सुने कमरे में बंद उस आत्मा की अधूरी गवाही। अर्जुन के कानों में अभी भी पहली कहानी की गूंज थी, नीलकंठ की आत्मा से संघर्ष और न्यायालय के फैसले की। लेकिन उसकी रातें अब चैन से नहीं गुजरती थी। फोन की स्क्रीन पर अनजान नंबर की कॉल ने उसे फिर से हिलाकर रख दिया था। मैं पूजा हूं, मेरी कहानी भी सुनो। अर्जुन ने उस नंबर को ट्रेस किया। ये कॉल आई थी एक छोटे शहर बलरामपुर से। वहां पहुंचकर उसने पता किया कि पूजा नाम की लड़की 3 साल पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में गायब हो गई थी। लोग कहते थे कि पूजा के कमरे से अजीब आवाजें आती हैं, पर पुलिस ने कभी कोई सुराग नहीं पाया। अर्जुन ने पूजा के घर के कमरे में रात बिताने का फैसला किया। कमरा छोटा, पुराने फर्नीचर से भरा हुआ और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। टॉर्च की रोशनी धीमी होने लगी और अचानक एक गहरी चीख गूंजी। मुझे बाहर निकालो, आवाज आए, ठंडी और कर्कश। अर्जुन ने कैमरा उठाया और कमरे की एक कोने में देखा, एक धुंधली आकृति जो धीरे धीरे साकार हो रही थी। मैं जिंदा हूं, उसने कहा, मगर कोई मुझे देखने वाला नहीं। पूजा ने बताया कि वो जिंदा ही कमरे में बंद हो गई थी। उसका अपहरण हुआ था और वह रोज इस कमरे में मरने की उम्मीद करती रही, लेकिन मौत नहीं आई। उसने कहा, इसलिए मैं फंसी रह गई। अर्जुन ने पूजा के परिवार से बात की और पता चला कि पूजा के पिता एक प्रभावशाली आदमी थे जो कुछ रहस्यों को दबा रहे थे। कहते हैं कि पूजा के गायब होने के दिन कमरे में एक अजीब तांत्रिक वस्तु मिली थी, एक पुरानी माला जो आत्माओं को पकड़ती थी। पूजा ने अर्जुन से मदद मांगी। मुझे मेरी कहानी दुनिया को बतानी है ताकि मैं मुक्त हो सकूं। अर्जुन ने ठाना कि वह पूजा की आत्मा को न्याय दिलाएगा। जैसे ही अर्जुन ने पूजा की कहानी रिकॉर्ड करनी शुरू की, हवेली की तरह बलरामपुर का ये घर भी एक और आत्मा को छुपाए हुए था, और वो आत्मा इंतजार कर रही थी अगले मुकदमे के लिए। अर्जुन ने पूजा के परिवार से और गहराई से बात की। पूजा के पिता रामप्रसाद सिंह गांव में एक शक्तिशाली आदमी थे, पर जब अर्जुन ने उनसे पूछा पूजा के गायब होने की रात के बारे में, तो वे टाल मटोल करने लगे। वो सब पुरानी बातें हैं, उन्होंने कहा। कुछ खो जाना कभी कभी अच्छा होता है। लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि उनके पीछे कोई बड़ा राज छुपा था। पूजा के कमरे में वही तांत्रिक माला अब भी रखी हुई थी, लेकिन वो कोई साधारण माला नहीं थी। इसमें जादुई प्रतीक बने थे जिन्हें देखकर ही रूह कांप उठे। अर्जुन ने स्थानीय पुजारी से सलाह ली, जिसने बताया कि ये माला आत्माओं को बंद करने और उनकी आवाजों को दबाने का एक शापित हथियार है। पूजा की आत्मा ने बताया कि वह उस कमरे में नहीं फंसी थी, बल्कि माला ने उसे उस कमरे में कैद कर दिया था। माला उसकी आवाजों को दबा रही थी, और हर बार जब पूजा ने मुक्ति की गुहार लगाई, तो माला और भी ज्यादा मजबूत होती गई। मैं जिंदा ही मर चुकी हूँ, उसने कहा, और अब मैं चाहती हूँ कि ये माला खत्म हो जाए। अर्जुन ने तय किया कि वो माला को ढूंढ निकालेगा और उसे नष्ट करेगा, पर यह काम आसान नहीं था। माला एक रहस्यमय जगह पर छुपी हुई थी, एक गुप्त तहखाने में जो पूजा के पिता ने सुरक्षित रखा था। अर्जुन ने जब तहखाने की खोज शुरू की, तो उसे वहां कई खौफनाक चीजें मिली। पुरानी कंकाल, अधखुले ताबूत और दीवारों पर खून के निशान। एक कड़क आवाज ने कहा, तुम यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन अर्जुन डरने वाला नहीं था। तहखाने के सबसे गहरे कोने में उसने माला को देखा, जो अपने आप चमक रही थी। जैसे ही अर्जुन ने उसे छुआ,
एक ठंडी हवा चली और कमरे की दीवारें कांपने लगी। पूजा की आत्मा ने चिल्लाकर कहा, मुझे बचाओ। अर्जुन ने माला को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अदृश्य शक्ति ने रोका। उस कमरे में कुछ और भी था, एक काला साया जो पूजा की माला को बचाने के लिए खड़ा था। अगर तुम माला नष्ट करोगे तो हम सब खत्म हो जाएंगे, वो साया बोला। अर्जुन ने साया से पूछा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं वो आत्मा हूं जिसने पूजा को इस बंद कमरे में कैद किया था। मैं चाहता था कि उसकी आवाज बंद रहे ताकि मेरा राज न खुले। अर्जुन ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और कहा, आज मैं तुम्हें हराकर पूजा को मुक्ति दिलाऊंगा। एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई, जहां आत्माओं की शक्ति और इंसान की हिम्मत आमने सामने थे। अर्जुन ने माला को तोड़ दिया और एक तेज रोशनी निकली जो पूरे तहखाने को रोशन कर गई। पूजा की आत्मा मुक्त हो गई और साया चिल्लाता हुआ धुंध में खो गया। पूजा की आत्मा अब पहले से कहीं शांत थी। धन्यवाद अर्जुन, उसने कहा, अब मैं इस दुनिया से विदा ले सकती हूँ। परंतु उसकी विदाई से पहले उसने एक भयानक सच उजागर किया कि उसके पिता राम प्रसाद सिंह के पास और भी कई राज हैं जो इस गांव को अंधकार में डुबा सकते हैं। राम प्रसाद सिंह केवल एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक खतरनाक तांत्रिक भी था। उसने बलरामपुर गांव में कई आत्माओं को कैद कर रखा था और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उनसे दुष्ट समझौते किए थे। पूजा की आत्मा ने अर्जुन को चेतावनी दी, तुम्हें अब और भी गहरे अंधकार में उतरना होगा अगर तुम सच को सामने लाना चाहते हो। अर्जुन ने ठाना कि वह पूजा की मौत के पीछे के पूरे राज को उजागर करेगा। एक रात जब अर्जुन सो रहा था तो उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ जिसने कहा, सत्ता और काली तंत्र के बीच तुम्हें न्याय की लौ जलानी होगी। अर्जुन ने साधु की बात मानी और बलरामपुर के जंगलों में एक पुरानी गुफा खोज निकाली। वहां कई वर्षों से दबी हुई शक्तियां थी जो रामप्रसाद सिंह के काले कृत्यों की साक्षी थी। जैसे ही अर्जुन गुफा के अंदर गया, उसे कई अदृश्य बाधाओं और रहस्यमय प्रेतात्माओं का सामना करना पड़ा, पर उसकी हिम्मत और पूजा की याद ने उसे आगे बढ़ाया। गुफा के अंत में अर्जुन ने देखा कि रामप्रसाद सिंह ने एक शक्तिशाली तंत्र साधना की थी। ये साधना पूरी तरह से गांव और आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित कर रही थी। अर्जुन ने रामप्रसाद सिंह की तंत्र साधना को खत्म करने की ठानी। वो पूरे दिल से उस काले जादू से लड़ने लगा जो गांव और आत्माओं को काबू में कर रहा था। पूजा की मुक्त आत्मा और अर्जुन की हिम्मत ने मिलकर तंत्र साधना के खिलाफ एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न की। ये संघर्ष ऐसा था कि आसमान तक गड़गड़ाहट होने लगी। अंत में अर्जुन ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस माला को जलाया, जिससे तंत्र साधना खत्म हो गई। गांव में फैला अंधकार धीरे धीरे दूर होने लगा। अर्जुन ने मृतलोक की आत्माओं की अदालत में ये पूरी कहानी सुनाई। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि रामप्रसाद सिंह की आत्मा को अनंत शाप दिया जाएगा। पूजा की आत्मा अंततः शांति से मुक्त हो गई। गांव के लोग भी अब डर से बाहर आ सके। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये केवल एक शुरुआत थी। इस दुनिया में अभी भी कई आत्माएं न्याय की उम्मीद कर रही हैं। तो दोस्तों, क्या आप महसूस कर पाए उस डर और हिम्मत को जो अर्जुन ने इस कहानी में दिखाया? क्या आप तैयार हैं अगली आत्मा की कहानी के लिए? मैं हूं सनी और आप सुन रहे हैं स्टोरी बाय सनी। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी रहस्यों का पर्दाफाश करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। याद रखें, हर आत्मा की कहानी में एक सच्चाई छुपी होती है और हर सच के पीछे छिपा होता है मृतलोक का न्याय। धन्यवाद और अगली कहानी तक सावधान रहें।